गाजीपुर गांव में दो पति पत्नी आशा और राजू रहते थे। राजू सुबह के समय ही अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाने लगता है। आशा, आशा, कितने देर तक सोती हो? मेरे लिए नाश्ता भी नहीं बनाया। तुम्हें पता है ना, बुद्धू सेठ के घर अगर देर से काम पर जाओ तो वो कितना गुस्सा करता है। पूरा दिन खराब हो जाता है मेरा। सुनो जी, क्या सुबह सुबह धोने चने के जैसे पटपट पटपट कर रहे हो? जब से अपने गांव के बाहर शकुंतला समोसे का ठेला लगाने लगी है ना, तब से गांव में किसी को भी सुबह के नाश्ते का टेंशन नहीं रहता। शकुंतला के ठेले के समोसे बहुत ही अच्छे रहते हैं। आप जाते जाते एक प्लेट खा के जाना वहां से, फिर आप रोज बोलोगी कि आशा मेरे लिए नाश्ता मत बनाओ, मैं तो शकुंतला के ठेले के समोसे खाकर ही जाऊंगा। इतना कहकर राजू वहां से चला आता है और अरे शकुंतला भाभी, मेरे लिए एक प्लेट समोसे लगा दो। सुबह सुबह बहुत जोर की भूख लगी है। या मैं सुबह सुबह गर्मा गर्म समोसे बस बना ही रही हूँ, 2 मिनट में लगा देती हूँ। अच्छा शकुंतला भाभी, आप सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो और अपने गांव से आकर मेरे गांव में समोसे बनाकर बेचती हो? यह काम तो आप अपने गांव में भी रहकर कर सकती हो और उसमें आपके पति भी आपका साथ देंगे। और वैसे आपके पति कौन सा काम करते हैं? क्या वो भी समोसे बनाकर बेचते हैं? नहीं राजू भैया, मेरे पति मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें बहुत पीटते थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया और अपना और अपने पेट भरने के लिए काम तो करना पड़ता है। इसलिए मैं समोसे का ठेला लगाती हूँ और अपने गांव से दूर। इसके बाद राजू वहाँ से समोसे खाकर चला जाता है। शकुंतला फिर से समोसे बनाने लगती है। फिर दोपहर को आशा की चाची आशा से मिलने के लिए आती है। अरे आशा बिटिया, क्या तुम्हें कुछ पता है? दिन भर घर में बैठी रहती हो, गांव में 2 लोगों की मौत हो गई है। डॉक्टर ने बताया है कि उन्होंने जहरीला खाना खाया था, जिस खाने में जहर था। क्या चाची, कोई जानबूझकर खाने में जहर मिलाकर थोड़ी खाएगा कि उसकी मौत हो जाए। और अपने गांव में तो कोई होटल भी नहीं है। हाँ आशा बिटिया, ये तो मुझे भी पता है कि अपने गांव में होटल नहीं है, लेकिन वो आशा आती है ना अपने गांव में सुबह सुबह समोसे बेचने के लिए, और सब उसके समोसे खाते भी बहुत प्रेम से हैं। अरे लेकिन चाची, शकुंतला समोसे में जहर क्यों मिलाएगी? हाँ तो मैंने कब बोला कि शकुंतला ने समोसे में जहर मिलाना है? लेकिन तू राजू का ख्याल रखना, उसे बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाने देना। अब तो हर रोज गांव में किसी न किसी की मौत हो ही जाती थी। एक दिन गांव के सब लोग इकट्ठा होते हैं और शकुंतला पर नजर रखने की बात करते हैं। अरे बहादुर भैया, देखो, अपने गांव में कोई बाहर तो कुछ खाने जाता नहीं, सिर्फ ये शकुंतला ही है जिसके ठेले पर समोसे खाने गांव के सभी लोग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इस शकुंतला पर ही नजर रखनी पड़ेगी। इसलिए हम में से गांव का कोई एक हर समय शकुंतला पर अपनी नजर बनाकर ही रखेगा। आखिर पता तो चले कि हमारे खाने में जहर रहता है या फिर शकुंतला के समोसे में। शकुंतला पर नजर रखने का प्लान बनाकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। आशा, आज सेठ जी के घर पर बहुत सारे लोग खाना खाने आने वाले हैं। सेठ जी का कहना था कि मैं उन्हें समोसे बनाकर खिलाऊं, पर मुझे तो समोसे बनाने आते ही नहीं। इसलिए मैं सेठ जी के घर काम पर जाते जाते शकुंतला भाभी को बोल दूंगा कि वे सेठ जी के घर पर आए हुए मेहमानों के लिए समोसे बनाकर खिला दें। वो सब तो ठीक है जी, पर आपको तो पता है कि गांव में जहरीला खाना खाने से आए दिन किसी न किसी की मौत हो रही है। तो आप बाहर का कुछ मत खाना और घर पर जल्दी आ जाना। फिर राजू सेठ जी के घर काम पर जाते जाते शकुंतला को समोसे बनाने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही शकुंतला सेठ के घर पर समोसे बनाने का ऑर्डर मिलता है, वो बहुत खुश होती है और शाम होने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और शकुंतला अपने समोसे का ठेला लेकर सेठ के घर पर पहुंच जाती है। गांव वाले भी छुप छुप कर शकुंतला के ऊपर नजर बनाकर रख रहे थे। सेठ के घर पहुंचते ही शकुंतला अपने समोसे बनाने का काम शुरू करती है। राजू भी बड़े प्रेम से सभी आए हुए मेहमानों को समोसे परोस रहा था।
सेठ के घर आए हुए मेहमान समोसे की बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में वे सारे मेहमान सेठ के घर पर समोसा पार्टी करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सेठ के घर पर सिर्फ राजू और सेठ ही बचे थे। अरे ए राजू, तुमने किसे समोसे बनाने के लिए बुलाया है? सभी लोग समोसे की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। चल, अब हम दोनों भी उसके ठेले पर समोसे खाते हैं। मैं भी तो देखूं इतना बढ़िया समोसा कौन बना रहा है। सेठ राजू को लेकर शकुंतला के ठेले पर पहुंचता है, पर जैसे ही वह शकुंतला को देखता है चौंक जाता है। शकुंतला को देखता है चौंक जाता है। अरे अरे तुम शकुंतला, तुम तो बहुत पहले मर चुकी हो। फिर तुम समोसे कैसे बना रही हो? तुम मेरी पत्नी शकुंतला ही हो ना? हाँ, सही पहचाना, मैं तुम्हारी पत्नी शकुंतला ही हूँ। और अब मैं तुझे मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। मैं तुझे मारने के लिए वापस आई हूँ और अब तुझे मार डालूंगी। इतना बोलती ही शकुंतला एक भयानक पिशाचिनी का रूप ले लेती है। उसे देखकर राजू की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे शकुंतला, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो इस गांव में रहने नया नया आया हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम सेठ जी की पत्नी हो। मैं चाहती तो तुझे बहुत पहले मार सकती थी राजू, लेकिन मुझे पता था कि तू इस सेठ के घर में काम करते है और तेरी वजह से मैं एक दिन इस सेठ तक पहुंच, इसलिए मैंने तुझे नहीं माना। लेकिन अगर तुम सेठ जी की पत्नी हो तो वो मैं तुम्हें अपने हाथों से क्यों मारा? तभी शकुंतला सेठ का गला पकड़ लेती है और बोलती है, इस सेठ को पैसों की बहुत भूख है। इसे बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरे पिताजी ने शादी में मुझे बहुत सारे गहने दिए थे, इसलिए उन्हें बेचने की बहुत कोशिश की, पर मैंने नहीं दिया। इसलिए इसने मेरा खाना बंद कर दिया। मैं दिन भर तड़पती रही, भूख से मरती रही, लेकिन इसने मुझे खाना नहीं दिया और तब भी मैं नहीं मरी, तो इसने मुझे घर के बाहर जिंदा जला दिया। मैं गांव वालों को बुलाती रही, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला और मैं जल के मर गई। गांव वालों से तो मैंने अपना बदला ले लिया है। तभी बाकी के गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। देखते ही देखते शकुंतला सेठ को मार देती है और वहां से गायब हो जाती है। शकुंतला की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से चली जाती है। लेकिन शकुंतला के हाथ के बने समोसे गांव वालों को अभी भी